नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप वृष लग्न के जातक हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। जुलाई 2020 आपके लिए ग्रहों का जो संचरण है वह किस तरह से प्रभावित करने वाला है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कैसे पूरा महीना आपको बिताना है, कहाँ पर कौन सा ग्रह आपको इफेक्ट कर रहा है, कितने दिनों के लिए प्रभाव डाल रहा है। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आप सभी के जो क्वेश्चन होते हैं कि मैम लग्न कैसे देखें। अब बताइए, लग्न यानी ये है आपका प्रथम भाव। अगर आपका लग्न चार्ट है आपके पास तो जल्दी जल्दी से खोल लें। तो ये है आपका प्रथम भाव। प्रथम भाव में यदि 2 नंबर विद्यमान है तो आपका लग्न वृष हो गया। और वृष लग्न का जो स्वामी है वह शुक्र होता है। शुक्र इस लग्न के लिए शुभ बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए बुध और शनि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव होता है, तो गुरु, शुक्र, मंगल ये शुभ नहीं होते हैं इस लग्न के लिए। तो ये सोच के आपको चलना है, चूंकि लग्नेश है, लग्नेश पूरे महीने यहाँ पर बैठेगा आपका, तो एक शुभता वाला प्रभाव आपको प्रदान करेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव स्थिति बना रहा है शुभ। चूंकि शुक्र स्वराशि में है तो स्त्री का सुख आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। लग्नेश का लग्न में बैठना, लग्नेश का लग्न में बैठना ये काफी अच्छी स्थिति होती है। तो मन में आपके स्त्री विषयक विचार आएंगे। आप देखिए छठे भाव का स्वामी है शुक्र और लग्नेश भी है, लग्न में ही यहाँ पर बैठा रहेगा। 28 मार्च से लेकर 1 अगस्त तक वह वृष राशि में संचरण कर रहा है। बीच में वक्री भी हुआ है जून के महीने में, लेकिन अभी स्थिति शुक्र की पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा कर रहा है शुक्र। तो ये जो स्त्री विषयक विचार आपके मन में आएंगे उससे आपको सावधान रहना है। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि जो वृष राशि वाले जो जातक होते हैं बड़े ही धैर्यवान होते हैं, किसी भी परिस्थितियों में धैर्य धारण करते हैं, बिल्कुल से हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, चाहे अप एंड डाउन बहुत ही जीवन में आए। तो यही आपको संदेश देना है मित्रों कि अगर आप वृष लग्न के हैं या किसी भी लग्न के जातक हैं तो आपको किसी भी परेशानियों से हिम्मत नहीं हारनी है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रकृति हमारा क्या है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। तो रात और दिन ये सर्कल चलता रहता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में सुख और दुख का सर्कल चलता रहता है। 10 साल की दशा, फिर 10 साल के बाद दुख, फिर 10 साल के बाद पॉजिटिव। मतलब ये एक नेचुरल सा एक मैं बता रही हूँ आपको। तो उन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है और रुकना नहीं है। और हाँ, एक चीज और, डेस्टिनी फिक्स होती है। भाग्य में हमारे जो मिलता रहता है वो सब कुछ हमें मिलना है, बस आपको ईश्वर दिशा दिखाएगा और उस अपॉर्चुनिटी का आपको लाभ उठाना है, ठीक है। अब चलते हैं कि वृष लगन वाले जो भी जातक हैं वो धैर्य धारण करते हैं तो जो स्त्री विषयक विचार आपके मन में आएंगे उसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। बृहस्पति चूंकि अष्टम भाव में और केतु के साथ है, ठीक है। अब देखिए कि द्वितीय भाव का स्वामी जो है वह आपका बुध है और बुध स्वराशि में ही यहाँ पर पूरे महीने बैठने वाला है सूर्य और राहु के साथ। तो सूर्य की स्थिति 14 जून से लेकर 16 जुलाई तक यहाँ पर रहेगी। तो 14 जून से 16 जुलाई तक आप देखें कि सूर्य ग्रहण भी यहाँ पर लगा है। जून में 21 तारीख को जो वलयाकार सूर्य ग्रहण था वो सबको प्रभावित किया है उस सूर्य ग्रहण ने, और काफी लंबे समय तक का सूर्य ग्रहण था, 5 घंटे कुछ मिनट का ये सूर्य ग्रहण था। तो बुध आपके लग्न के लिए शुभ है, ठीक है। वो पंचम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है और अपने ही घर में सूर्य, राहु और चंद्रमा के साथ विद्यमान है। तो 5 और 6 तारीख को आप देखिए कि 5-6 यानी सूर्य चंद्रमा की जो स्थिति है वह यहाँ पर 1 तारीख को वह तुला राशि में रहने वाला है और 17, 18 और 19 तारीख को वह चंद्रमा फिर बुध के साथ यहाँ पर आ जाएगा। बुध, चंद्रमा और राहु ये 3 ग्रह आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे। तो द्वितीय भाव यानी बुध आपका शुभ है तो वो काफी कुछ आपके लिए अच्छा करेगा। आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, काफी कुछ एंजॉय करने के लिए पूरा ये जो महीना है आपके लिए बुध अच्छी तरह से, चूंकि 11 तारीख तक 11 जुलाई तक बुध अस्त है तो थोड़ा सा बीच में जो बुधादित्य योग का जो निर्माण कर रहा है वहां पर आपको प्रदान नहीं करेगा, लेकिन 11 जुलाई के बाद से वह उदय हो जाएगा, लेकिन वक्री स्थिति में रहने वाला है, ठीक है। तो बुध वक्री है, आपके लग्न पर भी प्रभाव डालेगा और आपके 2nd हाउस पर, चूंकि पंचमेश का लग्न में प्रभाव डालना शुक्र के साथ प्रभाव में रहेगा यह पूरे महीने।
तो बुध की अच्छे विचार देगा, लेकिन हाँ चंचलता आपकी बनी रहेगी। लेखन कार्य अगर आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से फटाफट जुलाई के महीने में कर डालिए, क्योंकि बुध आपके लिए पॉजिटिव और मन स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी। लेखन के लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव समय मिल रहा है। तो जो अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो फटाक से वृष लगन के हैं तो वो काम आप पूरा कर लीजिए अपना जुलाई के महीने में। कोई भी लेखनी से संबंधित, और अगर वृष लगन के हैं तो आपको लिखने पढ़ने से संबंधित कार्य आपको जुलाई के महीने में कर डालना है। राहु और सूर्य की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। अब सूर्य दो भाव पर संचरण करेगा, यानी 16 जुलाई से वह मिथुन राशि में, तत्पश्चात वह कर्क में आ जाएगा। अभी तो मिथुन राशि में रहेगा 16 तारीख तक, और 16 तारीख के बाद से वह कर्क राशि में आ जाएगा सूर्य, तो वह कर्क राशि के प्रभाव को यहाँ पर देने लगेगा। तो 16 तारीख तक यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि सूर्य और राहु एक साथ हैं। फिर 17, 18 और 19 तारीख को फिर चंद्रमा आ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी मन स्थिति को दिक्कत कर सकता है और परेशान कर सकता है। द्वितीय भाव में आपके लिए थोड़ा सा, चूंकि चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है, शुभ नहीं है आपके लग्न चार्ट के लिए, तो साधारण सा ये दिन जो है बीतने वाला है। कोई भी काम आपका समय पर यहाँ पर नहीं करवाएगा चंद्रमा, अड़चने डालेगा। 17, 18 और 19 तारीख को आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अड़चन आएगी तो अगर आपको लिखना पढ़ना है तो वो सब 17, 18 तारीख को सोच समझ के आपको यहाँ पर करना होगा, और 5 और 6 तारीख को वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। कोई भी किसी भी कार्य क्षेत्र में है, व्यवसाय से जुड़े हैं, नौकरी से जुड़े हैं, ठीक है, शिक्षा से जुड़े हैं, तो आपको यहाँ पर अड़चने देगा 5, 6, 17, 18 और 19 तारीख को। फिर आप देखें कि तृतीय भाव का जो स्वामी है चंद्रमा है, तो चंद्रमा यानी कर्क राशि में जब चंद्रमा आएगा, जब तृतीय भाव में चंद्रमा आएगा, और वो भी जो डेट है वह 20 और 21 तारीख को चंद्रमा स्वराशि में रहने वाला है, तृतीय भाव में रहने वाला है। तो आपको मित्र तो अच्छे मिलेंगे, साधारण सी स्थिति रहेगी, और काफ़ी कुछ मनोरंजन आप करेंगे, चाय पानी नाश्ता दोस्तों के साथ बिताएंगे। इसमें आपके पैसे भी खर्च होने चाहिए, बिल्कुल से होंगे, और इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं पहले से। चूँकि सूर्य की स्थिति आप देखें कि चतुर्थ भाव का स्वामी है, और 16 तारीख तक यहाँ पर मिथुन में रहेगा, 16 से लेकर वह तृतीय भाव में कर्क में आ जाएगा। तो द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति, सूर्य आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, शुभ नहीं होता है इस लगन और इस चार्ट के लिए। तो सट्टा लॉटरी खेलना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, ठीक है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। आंखों में कुछ दिक्कत यहाँ पर आपको हो सकता है जुलाई के महीने में। लोगों से आपके झगड़े होंगे, जो स्थिति ठीक नहीं, घर में अव्यवस्था रहेगी, बहुत आप व्यवस्थित करना चाहेंगे जुलाई के महीने में 16 तारीख तक, लेकिन फिर भी कर्ज की स्थिति बन सकती है और बहुत व्यवस्थित घर आपका नहीं रहेगा। तिथि यानी 16 जुलाई से लेकर मंथ के लास्ट में सूर्य जो है वह तृतीय भाव में रहेगा यहाँ पर। तो आपके लिए क्या करने वाला है, चंद्रमा की राशि में यहाँ पर बैठेगा, तो शुभ नहीं है। तो धनार्जन तो आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रवास की स्थिति भी बनाएगा, और भाई भाई से आपको अलगाव करा सकता है सूर्य। यहाँ पर अदालती झगड़े भी करा सकता है। यदि इस तरह के आपके बर्थ चार्ट में भी योग बन रहे हैं और सूर्य यही तृतीय भाव में आपके विद्यमान है, तो निश्चित तौर पर आपको अदालती मामलों में जाना पड़ सकता है। वरिष्ठों से भी आपके अनबन के यहाँ पूरी चांसेस सूर्य बना रहा है, और कुछ ऐसा कराएगा। यदि सूर्य आपके तृतीय भाव में है आपके बर्थ चार्ट में, और सूर्य गोचर से भी 16 तारीख से लेकर मंथ के लास्ट में यहाँ पर आएगा, तो आपके लोगों से संपर्क टूट जाएंगे, है ना। वो स्थिति आपके लिए यहाँ पर थोड़ी अच्छी नहीं बन सकती है। लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर 17, 18 और 19 तारीख को करेगा, तो आप अपने दोस्तों से जो कार्य है वह ले सकते हैं। फिर आप देखें कि सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, ठीक है। मैंने सूर्य के विषय में बताया, बुध के विषय में और शुक्र के विषय में बता दिया। अब मंगल की स्थिति क्या है, मंगल मीन राशि में यहाँ पर पूरे महीने बैठने वाला है, ठीक है। पूरा समस्त माह मीन राशि में 45 डेज मंगल एक राशि में रहता है। तो एकादश भाव में मंगल की स्थिति है, आपका सप्तमेश और आपका द्वादशेश एकादश भाव में जाकर बैठ जाएगा। तो मंगल आपके लिए क्या है, एनर्जेटिक है, मंगल लाभकारी है, मंगल लाभ दे रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मंगल एकादश में बैठकर हमें बहुत लाभ देगा, लेकिन
लग्न से जब हम देखते हैं तो कुछ बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर मंगल की नहीं बनती है, सामान्य सी स्थिति रहेगी, साधारण सी स्थिति रहेगी। क्योंकि स्त्रियों से आपको लाभ मिल सकता है, अपने पति या फिर पत्नी, जो भी अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपको लाभ ले सकते हैं। एकादश भाव में लाभ वाली स्थिति हर क्षेत्र से आपको मिल सकती है। तो एक सामान्य, जिसको हम कहेंगे सामान्य सी स्थिति है, बहुत ज़्यादा फलदायी स्थिति नहीं बनती है। यहाँ पर एकादश में गुरु और शनि का जो इफेक्ट है लग्न से यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति है। केतु और बृहस्पति एक साथ यहाँ पर पूरे महीने बैठने वाले हैं और 5 जुलाई को केतु, चंद्रमा और बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे। तो ये चंद्र ग्रहण वाली स्थिति बन रही है 5 जुलाई को, और फिर 31 जुलाई को चंद्रमा, गुरु और केतु फिर एक साथ यहाँ पर बैठेंगे। तो ये जो संबंध बना रहे हैं 5-6 तारीख को और 31 तारीख को, और गुरु वक्री भी है तो आपके सप्तम भाव पर भी प्रभाव दे रहा है और आपके अष्टम भाव जो है वह गुप्त भाव है, आपकी पैतृक संपत्ति का भाव है। तो यहाँ पर अष्टम भाव में आपको थोड़ा सा बृहस्पति जो है हो सकता है कि आप कोई शिक्षा ग्रहण करें, दर्शन से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, या फिर कोई गुप्त ज्ञान आपको आपका ध्यान आकर्षित हो उस तरफ से। क्योंकि बृहस्पति देखिए आपके लिए यहाँ पर शुभ नहीं है, आपका एकादश भाव का स्वामी है और आपके अष्टम भाव का स्वामी है, और यहाँ पर पीड़ित भी है। तो 5-6 को पीड़ित रहेगा चंद्रमा, केतु और बृहस्पति एक साथ ही, चूंकि गज केसरी योग यहाँ पर बना रहा है चंद्रमा और बृहस्पति, लेकिन केतु भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो मंगल जो बृहस्पति है चूंकि शुभ नहीं है, तो काफ़ी कुछ अड़चने आ सकती हैं आपको, है ना। भोजन में दिक्कतें हो सकती हैं यहाँ पर पूरे महीने, जुलाई के महीने में, और कष्ट वाली स्थिति आपके लिए हो सकता है। व्यवसाय में कुछ दिक्कत आ सकती है आपके लिए, तो वहाँ पर आपको संभल के रहना है। बंद वाली स्थिति भी आएगी, लेकिन चूंकि वह सप्तम भाव पर भी प्रभाव डाल रहा है बृहस्पति, तो आपके विवाह कार्य में आपको मदद करा सकता है। अगर आप वृष लगन के जातक हैं, है ना, और अदालती मामले अगर आपके चल रहे हैं, तो समझौता अगर आप कर लेते हैं तो बृहस्पति यहाँ पर आपको लाभ दिला देगा। ठीक है, तो व्यवसाय में भी थोड़ी दिक्कतें देगा। स्त्री पत्नी से, अगर स्त्री है तो पति को, पति है पुरुष है तो स्त्री को यहाँ पर बीमार होने के चांसेस बन रहे हैं। तो संतान के पक्ष में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर बृहस्पति, चूंकि संतान का कारक है, तो यहाँ पर सावधान देना है। मित्रों से थोड़ी सावधानी बरतनी है, नहीं तो मित्र आपके धोखा दे सकते हैं और काम में असफलता आ सकती है पूरे जुलाई के महीने में। चूंकि जो बृहस्पति है वह आपको, जब अष्टक वर्ग से हम देखेंगे तो जुलाई के महीने में उसको 4 और 5 जुलाई को उसको 5 रेखा बृहस्पति को मिल रही। तो 4 और 5 जुलाई से लगभग आपको काफी पॉजिटिव बृहस्पति यहाँ पर दे रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है जिसका स्वामी सूर्य है, और शनि भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यहाँ पर विद्यमान है जिसका स्वामी सूर्य है। तो बृहस्पति की स्थिति महीने की शुरुआत में काफी अच्छी है, महीने के एंड में वह 4 रेखा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो आपको अंत में तो यहाँ पर तब भी शुभता ही है। 4 से ऊपर रेखा, 3 से ऊपर, 4 से ऊपर रेखाएं जब हमें मिलती हैं अष्टक वर्ग, तो काफी पॉजिटिव है। लेकिन शनि की स्थिति क्या है? 4 और 5 जुलाई को, चूंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, सूर्य उसका स्वामी है, सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी और द्वितीय और तृतीय भाव में विद्यमान रहेगा, और शनि वहां पर आपको इफेक्ट डाल सकता है। चूंकि देखिए मंगल पर तृतीय दृष्टि डाल रहा है, और मंगल आपके सप्तम भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी है, और चूंकि शनि वक्री है तो आपके लाभ में यहाँ पर अड़चने पैदा कर सकता है। लेकिन अब शनि भाग्येश है तो यहाँ पर तो शुभता देगा, लेकिन फिर भी वह शनि से संपर्क में आ रहा है तो आपको अड़चने दे सकता है। तो आपको बहुत सावधान रहना है। और हाँ, बृहस्पति अगर द्विभार्या योग आपकी जन्मपत्री में बन रहा है तो ये भी कंडीशन यहाँ पर बना रहा है, पत्नी से बहुत सावधान रहें। ठीक है, इसमें तरक्की को लेकर, अपने अदालती निर्णय को लेकर बहुत सावधानी आपको बरतनी है। फिर आप देखिए कि शनि की स्थिति क्या। शनि 2 भाव का स्वामी है। अब वृष लगन वाले जातकों के लिए राजयोग कारक होता है शनि, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, और जाकर वहीं पर मकर राशि में विद्यमान है। मैंने पहले भी अपने सारे वीडियोस में बताया है कि जब मकर राशि और वृष राशि में शनि बहुत शुभ नहीं होता है, कुछ उत्पात देता है। तो जब से मकर में आया है शनि, आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक उत्पात वाली स्थिति बनी हुई है। और शनि की स्थिति चूंकि नवम भाव में हमें क्या प्रभाव डालेगी, और वक्री रहेगा शनि। शनि मकर में 29 सितंबर तक
वक्री रहेगा और 29 सितंबर को वह मार्गी होगा। और बृहस्पति जो है समस्त माह वक्री रहेगा, यानी 14 सितंबर को वह 5:22 पर मार्गी होगा। तो शनि भाग्य का स्वामी है आपके और वक्री है, तो अष्टम पर भी प्रभाव डालेगा और आपके नवम भाव पर भी प्रभाव डालेगा। तो शनि बहुत ही शुभदायी है, कैसा भी शनि यहाँ पर हो, लेकिन जब वो गोचर करता है तो वह अशुभ फल आपको प्रदान करेगा। नौकरी छूटना, पिता से संबंधित कुछ दिक्कतें आना, कारावास की स्थिति बन जाना, निलंबित होने के चांसेस यहाँ पर बना देना, व्यवसाय बंद होने के चांसेस बना देना और स्त्री और पुत्र को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। धन से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। विदेश यात्रा आपको कराएगा शनि, ये चांस आपको यहाँ पर शनि मकर में बैठकर वक्री होकर बना रहा है। चूंकि शुरुआती महीने के शुरुआत में 3 रेखा का शनि है तो थोड़ी अड़चने देगा, दिक्कतें देगा, लेकिन महीने के लास्ट में वह 5 रेखा का हो जाएगा, तब महीने के लास्ट में शनि आपको शुभता प्रदान करेगा। चूंकि अष्टम भाव पर भी प्रभाव डाल रहा है और नवम भाव पर भी प्रभाव। अब चूंकि नवम में जब प्रभाव डालेगा तो शुभ है, तो आपको नए उद्योग धंधे करने के विचार भी आएंगे, लेकिन ये जो कंडीशन क्रिएट होगी उसमें आप सोचेंगे कि कुछ नया धंधा शुरू किया जाए, है ना, तो आप उससे आपको धन मिल सकता है। तो यहाँ पर आप अगर कुछ नया सोच रहे हैं जुलाई के महीने में तो वो आप कर सकते हैं। प्रवास की स्थिति बन सकती है, तो अपने काम के लिए कुछ विदेश यात्राएं आपको शनि यहाँ पर करवाने के लिए तैयार है। अच्छे तबादले भी करवाने के लिए तैयार है। कुछ बदलाव देगा, कुछ बुरे इफेक्ट में, तो कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी आपको यहाँ पर आगे बढ़ा रहा है शनि। संतान की प्राप्ति हो सकती है अगर आप तैयार हैं, पत्नी आपकी प्रेग्नेंट है, तो संतान का सुख यहाँ पर आपको प्रदान करेगा। अब केतु की स्थिति क्या है? केतु अष्टम भाव में है और राहु भी वहां पर है। अब इस महीने के शुरुआत में ही ग्रहण का बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है। अष्टम भाव में बैठकर केतु जो है वह थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बना सकता है, पीड़ादायी स्थिति यहाँ पर बना सकता है, क्योंकि राहु और केतु दोनों वक्री होते हैं हमेशा, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। 5-6 तारीख को और 31 तारीख को और ज़्यादा सावधान रहने को आपको ज़रूरत है, जो भी वृष लगन के जातक हैं। तो ये रहा हमारा पूरे महीने का प्रेडिक्शन, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। राहु द्वितीय भाव में बैठकर धन से संबंधित भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, तो आपको शनि को शुभ बनाने के लिए शनि के मंत्रों का जाप करना है, शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करना है और ब्राह्मण भोजन ज़रूर कराएं। तो पूरा महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।